Friends, as per you all know that it is a circular time of Corona, so we are taking your online lecture, so your studies are not going to be wasted. Student, सबसे पहले हम बीकॉम सेम 3 इंग्लिश मीडियम में कितने सब्जेक्ट आते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग 1, टैक्सेशन 1, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक 1, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमिक्स ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस, कॉमर्शियल कम्युनिकेशन 3। इस 7 सब्जेक्ट्स में से मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग 1 और इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग 1 ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इंडियन फिनेंशियल सिस्टम ये थियोरिकल सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में देखेंगे। तो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, यूनिट 2 मटेरियल, उसमें चैप्टर 1 मटेरियल अकाउंट 1 एंड चैप्टर 2 मटेरियल अकाउंट 2। थर्ड यूनिट लेबर, उसमें चैप्टर है 1 डायरेक्ट लेबर, यूनिट 4 ओवरहेड इंक्लूडिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसमें चैप्टर 1 अकाउंट ऑफ ओवरहेड। चैप्टर 1 इन कॉस्ट अकाउंटिंग, उसकी मार्क वैल्यूएशन एग्जाम में 25% होगी, यूनिट 2 की 25 होगी, यूनिट 3 की भी 25% होगी और यूनिट 4 की भी 25% होगी, यानी कि सारे यूनिट के इक्वल मार्क्स होगी। अब यूनिट 1, तो यूनिट 1 में टोटली थियरी होगी और यूनिट 2, 3 एंड 4 सब प्रैक्टिकल होंगे, उसमें 20% थियरी बेस होगा। तो फर्स्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के परिचय के बारे में हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, यानी कि कॉस्ट अकाउंट, यानी कि पड़तरना हिसाब। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। आप देखते हैं कि पड़तर के हिसाबों में अकाउंट्स पद्धति एक आधुनिक ब्रांच है। उसने आधुनिक युग में ऐसा महत्व प्राप्त किया है कि वाणिज्यिक अभ्यासियों ने उसका अभ्यास अनिवार्य बनवाया है। हम सब देख सकते हैं, जान सकते हैं कि अभी नामा पद्धति यानी कि अकाउंट्स मेथड में कार्यकारी क्षेत्र में क्रांतिकारी फेरफार हो रहे हैं। आधुनिक एकम यूनिट का कद बढ़ रहा है और बढ़कर विशाल और विस्तृत हो रहा है। उससे एक व्यक्ति से सरलता से मैनेजमेंट नहीं होता। मैनेजमेंट को कई सारे निर्णय लेने होते हैं, जैसे कि उत्पादित वस्तु की पड़तर कितनी होती है, उनकी वेचाण कीमत कितनी होती है, जो वस्तु उत्पादित की है उसकी पड़तर में घटाड़ा हो सकता है या नहीं, ऐसे सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। उसी वजह से हमें कॉस्ट अकाउंटिंग यूजफुल होता है। So friends, financial account fail to providing answer to any of this question, but only cost accounting will providing necessary information to answer all these question. Cost accounting method ये अकाउंट्स की एक ऐसी ब्रांच है, वो उत्पादित माल और सेवा की कॉस्ट कितनी होगी वो डिसाइड करता है। फिनेंशियल हिसाबी पद्धति के आधारित फिनेंशियल ट्रांजैक्शनों के बारे में हम जान सकते हैं।
फिनेंशियल ईयर के एंड में यूनिट P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। तो फिनेंशियल अकाउंट्स की लिमिट के आधारित कॉस्ट अकाउंट अस्तित्व में आ सकता है। तो वैसे हम देख सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग उत्पादित माल यानी सेवा की कॉस्ट फाइंड करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग which help in determining cost of production of goods or service with reasonable accuracy and also tells us how this cost is made up। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग मेथड है कि उसके द्वारा चौकसाई से उत्पादित माल या सेवा के सारे यूनिट की टोटल कॉस्ट फाइंड करवामा और कॉस्ट की योग्य पृथक्करण होता है। अब हम देखते हैं WWB की डेफिनेशन। Cost accounting is the provision of such analysis and classification of expenditure as will enable the total cost of any particular unit of production to be ascertained with reasonable degree of accuracy and at the same time to disclose exactly how such total cost in constituted। यानी कि कॉस्ट एकाउंटिंग मेथड પ્રમાણમાં વ્યાજબી ચોકસાઈપૂર્વક દરેક એકમના ખર્ચનું પૃથ્થકરણ અને વર્ગીકરણ કરી કુલ પડતર તથા તેનું વિભાગવાર બંધારણ નક્કી કરવાની કાર્ય પદ્ધતિ। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड वो वस्तु और सेवा के उत्पादन व्यवहारों के नोंद और रजूआत का विज्ञान है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एंड फॉर द presentation of suitable arranged data for the purpose of control and guidance of the management. It includes the ascertainment of the cost of every order, job, contract, process or service or unit as may be appropriate. It deals with cost of production, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखा। अब डेफिनेशन पर से हम फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करते हैं। फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू ascertain the cost per unit of goods, products or service rendered। यानी कि उसका मेन ऑब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंट का मुख्य कार्यक्षेत्र यानी कि माल या सेवा की पड़तर नक्की करने का। अब सेकंड, द एक्सपेंस आर एनालाइज्ड इन अ manner that would give details about the expense of each department, product, etc. यानी कि दरेक खर्च का वर्गीकरण करके ऑल टाइप्स के खर्च के बारे में यानी कि खातावार या विगतवार इंफॉर्मेशन
यानी कि डिटेल्स जान सकते हैं। अब थर्ड, इट एम एट प्रोवाइडिंग डेटा टू द मैनेजमेंट इन अ मैनर दैट वुड गाइड देम इन मेकिंग डिसीजन, यानी कि डिसाइड किए गए वर्गीकरण के आधारित हम एक्सपेंस की नोट करते हैं और अकाउंट्स प्रोसेस यानी एकमों में उसकी वहंचनी करते हैं। और फोर्थ, एक्सपेंस आर recorded in accordance with the predetermined classification and then allocated to different department, process and product, यानी कि सारे खर्च के प्रकार इस तरह नोट करते हैं कि उसके आधारित कॉस्ट रजू करने की प्रयुक्तियों, जैसे कि सीमांत पड़तर, प्रमाण पड़तर यानी कि सीमांत कॉस्ट, प्रमाण कॉस्ट एटसेट्रा का असरकारक उपयोग हो सकता है। अब देखते हैं, इट इज यूजफुल टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन एडिशनल टू डिटरमाइनिंग कॉस्ट, जैसे कि हमने सीमांत पड़तर के बारे में देखा वैसे। अब 6, cost account is concerned with the expense relating to the production of goods and service. So friends, आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में देखेंगे। सो आज का लेक्चर मैं यहाँ फिनिश करती हूँ। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।